हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज संडे है, 8 अगस्त है और फिर दुनिया भर में हंगामे हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें जो आपसे शेयर करनी है, उस पर तबसरा करना है, तज्जिया करना है। और ये 10 मिनट का वीडियो है, इससे ज़्यादा का वीडियो ना कोई देखता है, ना बनाना चाहिए मेरी नज़र में। गाज़ा पे इसराइल ने बमबारी कर दी रेजिडेंशियल एरिया में। जब ये खबर आती है बड़ा दिल दुखता है। बेचारे निहत्ते मुसलमान मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। इसराइल बहुत ही तगड़ा मुल्क है और देखा जाए तो वो मिनी अमेरिका है। उसके पास न्यूक्स भी हैं, दुनिया भर के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर के लोगों को यहूदियों से हमदर्दी है, तो वो तो मारेगा। अब हमास वाले क्या कर सकते हैं, बेचारे होममेड रॉकेट मारते हैं, वो भी गलत जगह जाके गिरते हैं। अब बात यह है कि इसका हल क्या होगा, कब तक ये चलता रहेगा। अब मुझे याद है, मैं जब बच्चा था मस्जिद जाया करता था अपने पेरेंट्स के साथ, तो मौलवी साहब दुआ करते थे कि अल्लाह मियाँ कश्मीर को आज़ाद कर दे, फ़लस्तीन को आज़ाद कर दे। 50 साल से ऊपर हो गए, ना कश्मीर आज़ाद हुआ ना फ़लस्तीन आज़ाद हुआ, और अल्लाह जाने हमारी ज़िंदगी में आज़ाद होगा भी कि नहीं। तो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कांट बीट देम यू जॉइन देम। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मुसलमान हल क्यों नहीं निकालते इस मसले का, क्योंकि इसराइल तो अब उसको तस्लीम करें ना करें, इट्स एग्जिस्टिंग, इट वेरी मच एग्जिस्ट। आप उसको माने या ना माने, वो तो हकीकत है। तो इससे अच्छा नहीं है कि वो बैठ के बात करें और कोई ऐसा मुआहदा करें कि दोनों मुल्कों में पीस हो जाए। अब देखिए, सारा मसला यरूशलेम का है, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो तमाम बड़े मज़ाहिब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिश्चियनों के लिए भी यरूशलेम इम्पोर्टेंट है, यहूदियों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुसलमानों का किबला अव्वल और दूसरी चीज़ें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये शुक्र है कि क्रिश्चियन कोई क्लेम नहीं करते, अब रह गए यहूदी और मुसलमान, तो उनको आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। और मुझे याद है जब जनरल असम्बली से बात करने के लिए PLO के लीडर यासिर अराफात आए थे, तो उस वक्त ये प्रपोज़ल था कि यरूशलेम को आधा आधा तकसीम कर दिया जाए, लेकिन फ़लस्तीनियों ने वो बात नहीं मानी। वो जानते हैं, वो कहते हैं ख़बर का हाल मुर्दा ही जानता है। वो बेचारे जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यासिर अराफात जैसे भी थे, बहरहाल वो कोशिशें करते रहे। उस वक्त सुना ये गया था कि इसराइल ये कह रहा है कि भाई अगर आधा आधा होगा तो आप सिर्फ पुलिस फोर्स रखेंगे, फ़ौज नहीं रखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट आई एम श्योर कि पीस के लिए कुछ ना कुछ मुआहदा हो सकता है। आई एम श्योर दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। ये जो ऑन गोइंग टेंशन है और इट्स जस्ट ऑन गोइंग। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान से कहो भाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो कहेगा यहूदी। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि मुसलमान ये क्यों भूल जाता है कि यहूदी अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम रह चुके हैं, उनके लिए मनोसलवा उतरा है। और फिर बाद में अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया, तो अल्लाह ने उनसे कहा दर बदर फिरते रहो, 2000 साल तक तुम्हारा कोई मुल्क भी नहीं होगा। वो ताराज हुए, सब ने उनको मारा। और मोस्ट रिसेंटली वो जो हॉलोकॉस्ट की बात करते हैं कि भाई हिटलर ने उनके 6 लाख यहूदी मार दिए। बहरहाल वो एक अलग बहस है, लेकिन वो मार खाते रहे, पिटते रहे, और फिर 1905 से उन्होंने यरूशलेम में जाके ज़मीनें ख़रीदना शुरू की और 1948 में इसराइल बन गया। अब अगर हम अपने दीन का मुवाजना करें यहूदी और क्रिश्चियनों से, तो देखिए हमारे सियाने कहते थे कि यहूदी के घर खाना खा लो सो जाओ। नहीं, खाना खा लो सो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी ईमान का दुश्मन नहीं, जान का दुश्मन है। लेकिन ईसाई के घर खाना नहीं खाओ, आराम से सो जाओ, वो तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं है, लेकिन ईमान का दुश्मन है। अब या तो आप जान बचा लें या ईमान बचा लें। इन दोनों से हट के अगर आप सोचें, तो जो हिंदू है, हिंदू तो अल्लाह को भी नहीं मानता, वो तो मुशरिक है। तो अगर आप कंपेयर करें ईसाइयों को, यहूदियों को और हिंदुओं को मुसलमानों से, तो आई थिंक अगर कैटेगराइज करें तो फिर हिंदू तो किसी गिनती में ही नहीं आता, इसलिए कि वो तो अल्लाह को ही नहीं मानता, वो तो मुशरिक है। और मुशरिकीन के साथ तो कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि यू नो whatever, I don't want to make a lot of comments, but you know what I'm saying. तो अब कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। अब मुसलमान दुनिया को सोचना चाहिए, OIC को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा हल हो कि बेचारे निहत्ते फ़लस्तीनियों पे जुल्म बंद हो जाए, और अल्लाह करे वो दिन जल्द आए। 2 दिन पहले चाइना के वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश गए, और बांग्लादेश ने जहाँ उनसे और बातें की कारोबारी, ख़ास तौर पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपील की कि जो बर्मा से यानी म्यांमार से जो रोहिंग्यन मुस्लिम कैंपों में रह रहे हैं बांग्लादेश में,
चाइना अपना रोल प्ले करे और म्यांमार से यानी बर्मा से बातचीत करे और इनको वापस भेजे। वो रोहिंग्यन मुसलमान अगर आपने उनके कैंप देखें, बेचारे बेयार मददगार पड़े हैं, थोड़ी बहुत उनको मदद मिल जाती है, और उसमें ज़्यादातर जो हैं वो बेसिकली बांग्लादेशी हैं, वो वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट भी गरीब गवर्नमेंट है, वो कंपैरेटिवली वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, लाखों रोहिंग्यन व मुसलमान, और वो चाह रहे हैं कि चाइना इंटरफेयर के जैसे 2017 में चाइना ने किया था और इनको बर्मा वापस भेजा जाए। अब देखिए कितने अफसोस की बात है कि दुनिया में इतने मालदार मुसलमान मुल्क हैं, हम सब जानते हैं कि जो MBS है सऊदी अरेबिया का, वो कितना अय्याश आदमी है। आए दिन उसकी खबरें आती रहती हैं कि 10 मिलियन दे दिए फ़लानी अमेरिकन गुलकारा को उसके साथ वक्त गुजारने के लिए, 5 मिलियन दे दिए फ़लानी अमेरिकन को। सारी दुनिया में अय्याशी करता फिरता है, कम से कम खबरों में ये आता है। काश वो 10 मिलियन जाके रोहिंग्यन मुस्लिम को दे दे और एक दिन अय्याशी नहीं करे, तो उसको सवाब भी मिलेगा और शायद उसकी बख्शिश भी हो जाए। लेकिन कोई नहीं सोचता उन रोहिंग्यन मुसलमानों के, पाकिस्तान भी नहीं सोचता, कि पाकिस्तान खुद टर्मोइल में, उसके अपने प्रॉब्लम है। तो बड़ी मुसीबत हुई है उन रोहिंग्यन मुस्लिम के लिए, वो बड़े परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्या स्टेप लें। अब अगर आ जाइए हम पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ जो सियासी सूरत हाल ख़राब से ख़राब हो रही है, उस पर सिवाय अफसोस और दुख के क्या किया जा सकता है। देखें, ये तो हकीकत है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को साजिश के ज़रिए या मदाखलत के ज़रिए हटाया गया, और उस वक्त हटाया गया जब मुल्क माशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा था, कर्ज़ों में भी कमी आ रही थी, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम कर रहे थे, और पाकिस्तान को एक ऐसा होनहार अच्छा लीडर इमरान खान की शक्ल में मिला था जिसकी कोई बाहर जायदाद नहीं थी, जिसके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस नहीं था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन का लक़ब दिया। लेकिन ये कौम बाज आने वालों से नहीं। यानी मुझे ये समझ में नहीं आता कि चलिए अमरीकी साजिश हुई या बाजे वाले ने साजिश की या किसी ने भी साजिश करके शहबाज शरीफ को बिठा दिया और उस टोले को बिठा दिया, लेकिन अवाम तो ताकत का सरचश्मा होते हैं। जिस तरह श्रीलंका में हुआ, अवाम क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं गए पार्लियामेंट हाउस, क्यों नहीं गए जाती उम्रा, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं घिराव किया सुप्रीम कोर्ट का और ये फ़ौज का और इसका उसका। अवाम तो ताकत होते हैं। इतना बड़ा जुल्म हो गया और अवाम बस एक मामूली सा एहतजाज करके बैठ गए। लेकिन चलिए, अब अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की कि पंजाब की गवर्नमेंट वापस आ गई कि और KPK की गवर्नमेंट भी है PTI के पास। अब ये चाह रहे हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट बने हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कैबिनेट भी बन गई, एक्शन बड़ा स्लो हो रहा है। अब फवाद चौधरी कहते हैं जी राना सनाउल्लाह नहीं सकता, पंजाब में बैंड करेंगे, हम मॉडल टाउन का केस खोलेंगे दोबारा 25 मई। इमरान खान ने हमेशा कहा कि 25 मई पे जो जुल्म हुआ हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक का नाम याद है। अरे भाई, तो एक्शन शुरू करो ना यार, कब शुरू करोगे? अब 13 अगस्त आ रहा है, उससे पहले एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से वो लोग आपको बुलाते रहे, इस तरह आप भी इनको बुलाना शुरू करो कि आ जाओ भाई, GIT बन गई है, आओ रोज़ाना। क्योंकि ये फंडिंग केस वगैरह, नाहल वाहल, ये सब तो मेरा ख्याल है ऐसे बेकार सी चीज़ें, होना कुछ नहीं है। उसकी वजह है कि उसमें कोई बीफ ही नहीं है। अब पर्टिकुलरली नाहल करना तो मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए कि कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट नहीं है। अगर वो नाहल भी करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके अहल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की या PTI की, तो अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने बड़ों ने मिल के सर जोड़ के कहा कि नहीं भाई इसको नाअहल करना है और इलेक्शन कराने, उस वक्त जब ये नाअहल हो तो भी PTI मेजॉरिटी में जीत जाएगी, और उसके बाद वो चाहें तो जो भी कानून बनाएं और नाअहल को हल कर लें और अहल को नाअहल कर लें। अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा धमाका खेज ऐलान कर दिया कि वो जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क में, उसकी 9 सीटों पे वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। और ये ज़िमनी इंतखाबात एक जगह नहीं हो रहा है, पंजाब, KPK, कराची, और उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं सब पे लड़ूंगा, और मुझे यकीन कामिल है वो सब पे जीतेंगे। अब चैलेंज तो है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम लीडर हैं, फजलुर रहमान हो गया, जरदारी हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, इनको चाहिए कि आए इमरान खान के मुकाबले पे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि फजलुर रहमान 3 अरब के घर में रहता है, इसका ज़राए आमदनी क्या है? कोई नहीं पूछता। जाती उम्रा बन गया, लोहारियों ने बना लिया, कोई नहीं पूछता कि पैसे कहाँ से आए। ये सवाल भी करना चाहिए ना, आज खुद नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, बाजे वाले को पूछना चाहिए। आई होप कि इन लोगों को जल्दी अकल आ जाएगी कि मुल्क की बका और सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चोरों डाकों से निजात हासिल की जाए। अगली वीडियो तक के लिए इतना ही।